गुड आफ्टरनून दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं हिंदी साहित्य के प्रश्न उत्तर। अभी तक हमने रिपोर्टाज से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर की चर्चा की। आज हम कुछ और हिंदी साहित्य के जो गद्य हैं उनसे जुड़े प्रश्न उत्तर की चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न तो यहाँ पे पूछा गया है, प्रकाश चंद्र गुप्त ने किस प्रकार के रिपोर्टाज लिखे हैं। तो प्रकाश चंद्र गुप्त ने किस प्रकार के रिपोर्टाज लिखे हैं, तो इसका सही उत्तर होगा आपका घटना प्रधान। तो प्रकाश चंद्र गुप्त ने घटना प्रधान रिपोर्टाज लिखे हैं, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कल्याण पथ का पथिक किसकी आत्मकथा मानी जाती है। तो कल्याण पथ का पथिक किसकी आत्मकथा मानी जाती है, इसके लेखक का नाम क्या है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका स्वामी श्रद्धानंद। तो स्वामी श्रद्धानंद जो हैं कल्याण पथ का पथिक आत्मकथा के लेखक माने जाते हैं, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रवासी की आत्मकथा किसकी आत्मकथा मानी जाती है। तो प्रवासी की आत्मकथा किसकी आत्मकथा मानी जाती है, इसके लेखक का नाम क्या है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका भवानी दयाल सन्यासी। तो प्रवासी की आत्मकथा के लेखक माने जाते हैं भवानी दयाल सन्यासी, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतेंदु के द्वारा रचित उनकी अपूर्ण आत्मकथा के लेखक का नाम क्या है। तो भारतेंदु के द्वारा रचित अपूर्ण आत्मकथा के लेखक का नाम क्या है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका कुछ आप बीती कुछ जग बीती। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, कुछ आप बीती कुछ जग बीती। शिवालिक की घाटियों में किसका यात्रा वृतांत माना जाता है। तो शिवालिक की घाटियों में किसका यात्रा वृतांत माना जाता है, इसके लेखक का नाम क्या है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका विद्यानिधि सिद्धांतालंकार। तो विद्यानिधि सिद्धांतालंकार जो है ये शिवालिक की घाटियों में यात्रा वृतांत के लेखक माने जाते हैं, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। खोज की पगडंडियाँ और खंडहरों का वैभव किसका यात्रा वृतांत माना जाता है। तो खोज की पगडंडियाँ और खंडहरों का वैभव किसका यात्रा वृतांत माना जाता है, इसके लेखक का नाम क्या है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका मुनि कांति सागर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं। रूस में 46 दिन यात्रा वृतांत के लेखक का नाम क्या है। तो रूस में 46 दिन यात्रा वृतांत के लेखक का नाम क्या है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका यशपाल जैन। तो यशपाल जैन जो हैं ये रूस में 46 दिन यात्रा वृतांत के लेखक माने जाते हैं, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। महात्मा गांधी की आत्मकथा का अनुवाद किसने किया था। तो महात्मा गांधी की आत्मकथा का अनुवाद किसने किया था, उनका नाम क्या है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका हरिभाऊ उपाध्याय। तो हरिभाऊ उपाध्याय जो है ये महात्मा गांधी की आत्मकथा के लेखक माने जाते हैं, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। सुभाष चंद्र बोस की आत्मकथा का अनुवाद किसने किया है। तो सुभाष चंद्र बोस की आत्मकथा का अनुवाद किसने किया है, उनका नाम क्या है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका गिरीश चंद्र जोशी। तो गिरीश चंद्र जोशी जो हैं इसके लेखक माने जाते हैं। हिंदी की पहली आत्मकथा अर्धकथानक जो प्रकाशित हुई थी 1641 में कैसी रचना मानी जाती है, या किस प्रकार की रचना मानी जाती है। तो हिंदी की पहली आत्मकथा अर्धकथानक कैसी रचना मानी जाती है या किस प्रकार की रचना मानी जाती है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका पद्यात्मक रचना। तो ये जो है पद्यात्मक रचना के अंतर्गत आती है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं।
चलिए आगे बढ़ते हैं। परिव्राजक की प्रजा किसकी आत्मकथा मानी जाती है? तो परिव्राजक की प्रजा किसकी आत्मकथा मानी जाती है, इसके लेखक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका शांति प्रिय द्विवेदी। राम कहानी किसकी आत्मकथा मानी जाती है? तो राम कहानी किसकी आत्मकथा मानी जाती है, इसके लेखक का नाम क्या है? तो इसके लेखक माने जाते हैं सुधाकर द्विवेदी। निज वृतांत किसकी आत्मकथा मानी जाती है? तो निज वृतांत किसकी आत्मकथा मानी जाती है, इसके लेखक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका अंबिका दत्त व्यास। तो अंबिका दत्त व्यास जो हैं ये निज वृतांत आत्मकथा के लेखक माने जाते हैं, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी की पहली प्रसिद्ध आत्मकथा कौन सी मानी जाती है? तो हिंदी की पहली प्रसिद्ध आत्मकथा कौन सी मानी जाती है, इसके लेखक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका डॉक्टर श्याम सुंदर दास के द्वारा रचित मेरी आत्मकहानी। तो डॉक्टर श्याम सुंदर दास के द्वारा रचित मेरी आत्मकहानी जो है ये हिंदी की पहली प्रसिद्ध आत्मकथा मानी जाती है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। और ये प्रकाशित हुई थी 1941 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। विलक्षण बात यह है कि आधुनिक गद्य साहित्य की परंपरा का प्रवर्तन नाटकों से हुआ, ये कथन किसका माना जाता है? ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, बहुत ही प्रसिद्ध कथन है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो विलक्षण बात यह है कि आधुनिक गद्य साहित्य की परंपरा का प्रवर्तन नाटकों से हुआ, तो इस कथन के लेखक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो आप इसको नोट कर सकते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतेंदु ने कालचक्र में हिंदी का प्रथम, द्वितीय और तृतीय नाटक किसे माना है? तो भारतेंदु ने कालचक्र में हिंदी का प्रथम, द्वितीय और तृतीय नाटक किसे माना है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका पहला माना है नहुस, शकुंतला और विद्यासुंदर। तो आप इनके क्रम को नोट कर सकते हैं। पहला जो नाटक है वो है नहुस, फिर दूसरा जो नाटक है वो है शकुंतला और तीसरा नाटक जो है वो है विद्यासुंदर। ये भारतेंदु ने कालचक्र में हिंदी का प्रथम, द्वितीय और तृतीय नाटक इसे माना है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्रज भाषा में लिखे गए रामायण महानाटक जो प्रकाशित हुई थी 1610 में, इसके लेखक का नाम क्या है? तो ब्रज भाषा में लिखे गए रामायण महानाटक जो 1610 में प्रकाशित हुई थी, इसके रचयिता का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका प्राणचंद चौहान। तो प्राणचंद चौहान जो है ये इसके लेखक माने जाते हैं रामायण महानाटक के, जो ब्रज भाषा में लिखा गया है। तो यहाँ से दो प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। करुणाभरण जो प्रकाशित हुई थी 1657 में, इसके लेखक का नाम क्या है? तो करुणाभरण जो 1657 में प्रकाशित हुई थी, इसके लेखक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका लच्छीराम। तो लच्छीराम इसके लेखक माने जाते हैं, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आनंद रघुनंदन के रचयिता का नाम क्या है? तो आनंद रघुनंदन के लेखक का नाम क्या है? तो इसके लेखक माने जाते हैं महाराज विश्वनाथ सिंह। तो महाराज विश्वनाथ सिंह जो हैं ये आनंद रघुनंदन के लेखक माने जाते हैं, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सभासार, सभासार के रचयिता का नाम क्या है? ये प्रकाशित हुई थी 1700 में, 1700। तो सभासार के लेखक का नाम क्या है? तो इसके लेखक माने जाते हैं रघुराय नागर।
चलिए आगे बढ़ते हैं। इंदर सभा, इंदर सभा जो प्रकाशित हुई थी 1853 में, इस नाटक के लेखक का नाम क्या है? तो इंदर सभा जो 1853 में प्रकाशित हुई थी, इसके रचयिता या इसके लेखक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका अमानत। प्रबोध चंद्रोदय नाटक के रचयिता का नाम क्या है? ये प्रकाशित हुई थी 17वीं शताब्दी में। तो प्रबोध चंद्रोदय के रचयिता का नाम क्या है या इसके लेखक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका यशवंत सिंह। तो यशवंत सिंह जो हैं इसके लेखक माने जाते हैं, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जानकी मंगल ये प्रकाशित हुई थी 1868 में। तो जानकी मंगल जो 1868 में प्रकाशित हुई थी, इसके रचयिता या इसके लेखक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका शीतला प्रसाद त्रिपाठी। तो शीतला प्रसाद त्रिपाठी जो हैं ये जानकी मंगल नाटक के लेखक माने जाते हैं। ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है, नेट में कई बार पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो शीतला प्रसाद त्रिपाठी जो हैं इसके लेखक माने जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नहुस नाटक जो प्रकाशित हुई थी 1857 में, इसके लेखक का नाम क्या है? तो नहुस नाटक जो प्रकाशित हुई थी 1857 में, इसके लेखक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका गिरिधर दास, जो भारतेंदु हरिश्चंद्र के पिता माने जाते हैं। तो गिरिधर दास जो हैं ये नहुस नाटक के लेखक माने जाते हैं और ये भारतेंदु हरिश्चंद्र के पिता हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाटक को पंचम वेद किसने कहा है? तो नाटक को पंचम वेद किसने कहा है, उनका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका भरत मुनि। नाट्य शास्त्र के रचयिता का नाम क्या है? ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। तो नाट्य शास्त्र के लेखक का नाम क्या है? तो इसके लेखक माने जाते हैं भरत मुनि। खड़ी बोली में लिखा गया हिंदी का पहला नाटक का नाम क्या है? ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है, नेट में कई बार पूछा गया है, और विभिन्न प्रकार की जो टीजीटी और पीजीटी परीक्षाएं हैं उसमें भी कई बार पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो खड़ी बोली में लिखा गया हिंदी का पहला नाटक कौन सा माना जाता है, उसका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका राजा लक्ष्मण सिंह के द्वारा रचित शकुंतला। तो राजा लक्ष्मण सिंह के द्वारा रचित शकुंतला जो है ये खड़ी बोली में लिखा गया हिंदी का पहला नाटक माना जाता है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। और ये प्रकाशित हुई थी 1861 में। तो यहाँ से 3 प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं, जैसे शकुंतला जो है ये किस भाषा में लिखा गया था? तो ये लिखा गया था खड़ी बोली में। इसके लेखक का नाम क्या है? तो इसके लेखक हैं राजा लक्ष्मण सिंह। और ये कब प्रकाशित हुई थी? तो ये हुई थी 1861 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतेंदु के पिता गिरिधर दास का वास्तविक नाम क्या था? तो भारतेंदु के पिता गिरिधर दास का वास्तविक नाम क्या था? तो इसका सही उत्तर होगा आपका गोपाल चंद्र। खड़ी बोली में लिखित हिंदी का दूसरा नाटक का नाम क्या है? तो खड़ी बोली में लिखित हिंदी का दूसरा नाटक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा रचित विद्या सुंदर, जो प्रकाशित हुई थी 1868 में। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो खड़ी बोली में लिखित हिंदी का दूसरा नाटक माना जाता है भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा रचित विद्या सुंदर, जो प्रकाशित हुई थी 1868 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अनुदित और मौलिक सब मिलाकर भारतेंदु ने कितने नाटकों की रचना की है? तो अनुदित और मौलिक सब मिलाकर भारतेंदु ने कितने नाटकों की रचना की है, इसकी संख्या क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका 17 नाटकों की रचना की है भारतेंदु हरिश्चंद्र ने, अनुदित और मौलिक सब मिलाकर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं।
भारतेंदु का पहला नाटक का नाम क्या है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र का पहला नाटक कौन सा माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका विद्या सुंदर, और ये प्रकाशित हुई थी 1868 में। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। भारतेंदु के कुछ प्रसिद्ध नाटकों के नाम जानना आवश्यक है। सबसे पहले विद्या सुंदर, फिर रत्नावली, फिर पाखंड विडंबन, धनंजय विजय, कर्पूर मंजरी, भारत जननी, मुद्रा राक्षस, दुर्लभ बंधु। यहाँ से प्रश्न कई बार पूछा गया है कि दुर्लभ बंधु जो है ये किस पाश्चात्य लेखक के रचना का अनुवाद माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका, तो दुर्लभ बंधु जो है ये शेक्सपियर जो थे एक बहुत बड़े पाश्चात्य लेखक, उनका जो एक रचना है मर्चेंट ऑफ वेनिस, इसका अनुवाद माना जाता है दुर्लभ बंधु। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो दुर्लभ बंधु जो है ये शेक्सपियर के मर्चेंट ऑफ वेनिस का हिंदी अनुवाद माना जाता है। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, यहाँ से प्रश्न आ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा वैदिकी हिंसा, हिंसा न भवति, सत्य हरिश्चंद्र, श्री चंद्रावली, विषयक विषमोधम, भारत दुर्दशा, नीलदेवी, अंधेर नगरी, सती प्रताप, प्रेम जोगिनी। तो ये जो हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र के कुछ महत्वपूर्ण नाटकों के नाम हैं। खास करके ये प्रश्न कई बार पूछा गया है कि विशेष्य विषमोषधम के लेखक का नाम क्या है? तो इस नाटक के लेखक का नाम क्या है? तो इसके लेखक माने जाते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है कलि कौतुक रूपक किसके द्वारा रचित प्रहसन माना जाता है? तो कलि कौतुक रूपक किसके द्वारा रचित प्रहसन माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका प्रताप नारायण मिश्र। तो प्रताप नारायण मिश्र जो हैं इसके लेखक माने जाते हैं। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बूढ़े मुँह मुहासे और तन मन गोसाई जी को अर्पण किसके द्वारा रचित प्रहसन माना जाता है? तो बूढ़े मुँह मुहासे और तन मन गोसाई जी को अर्पण किसके द्वारा रचित प्रहसन माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका राधा चरण गोस्वामी। तो राधा चरण गोस्वामी जो हैं इसके लेखक माने जाते हैं। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसा काम वैसा परिणाम और आचार विडंबन किसके द्वारा रचित प्रहसन माना जाता है? तो जैसा काम वैसा परिणाम और आचार विडंबन किसके द्वारा रचित प्रहसन माना जाता है? इसके लेखक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका बालकृष्ण भट्ट। तो बालकृष्ण भट्ट जो हैं इसके लेखक माने जाते हैं। महा अंधेर नगरी किसका प्रहसन माना जाता है? तो महा अंधेर नगरी किसका प्रहसन माना जाता है? इसके लेखक का नाम क्या है? तो इसके लेखक माने जाते हैं विजयानंद त्रिपाठी। तो विजयानंद त्रिपाठी जो हैं इसके लेखक माने जाते हैं। देसी घी और चर्बी में व्यवसाय किसका प्रहसन माना जाता है? तो देसी घी और चर्बी में व्यवसाय किसका प्रहसन माना जाता है? इसके लेखक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका अंबिका दत्त व्यास। तो अंबिका दत्त व्यास जो हैं ये देशी घी और चर्बी में व्यवसाय प्रहसन के लेखक माने जाते हैं। ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी का पहला दुखांत नाटक किसे माना जाता है? तो हिंदी का पहला दुखांत नाटक किसे माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका लाला श्रीनिवास दास के द्वारा रचित रणधीर प्रेम मोहिनी, और इसका समय माना जाता है 1877।
तो यहाँ से दो प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं। तो हिंदी का पहला दुखांत नाटक माना जाता है श्रीनिवास दास के द्वारा रचित रणधीर प्रेम मोहिनी, और ये प्रकाशित हुई थी 1877 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतेंदु के द्वारा रचित अंतिम नाटक किसे माना जाता है? तो भारतेंदु के द्वारा रचित अंतिम नाटक के लेखक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका सती प्रताप, और ये प्रकाशित हुई थी 1883 में। तो ये जो है 1883 में प्रकाशित हुई थी, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतेंदु ने किस नाटक की रचना बड़ौदा के गायकवाड़ के गद्दी से उतारे जाने तथा सयाजी राव के उनके स्थान पर बिठाए जाने की घटना के आधार पर की है? तो फिर से पढ़ते हैं। भारतेंदु ने किस नाटक की रचना बड़ौदा के गायकवाड़ के गद्दी से उतारे जाने तथा सयाजी राव के उनके स्थान पर बिठाए जाने की घटना के आधार पर की है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका विशेष्य विषमो शधम। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, यहाँ से प्रश्न आ सकता है। हिंदी का पहला राजनीतिक नाटक किसे माना जाता है? ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। तो हिंदी का पहला राजनीतिक नाटक किसे माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका भारतेंदु के द्वारा रचित भारत दुर्दशा। तो भारतेंदु के द्वारा रचित भारत दुर्दशा जो है, इसको हिंदी का पहला राजनीतिक नाटक माना जाता है। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। और भारत दुर्दशा जो है ये प्रकाशित हुई थी 1880 में, 1880। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर एक पंक्ति दी गई है, तो बताना है इस पंक्ति के लेखक का नाम क्या है और ये पंक्ति जो है किस नाटक के अंतर्गत आती है। तो सबसे पहले पंक्ति पढ़ते हैं। अंग्रेज राज सुख साज सजे सब भारी, पै धन विदेश चली जात इहे अति ख्वारी। भारतेंदु के किस नाटक की टेक या पंक्ति मानी जाती है? तो फिर से पढ़ते हैं। अंग्रेज राज सुख साज सजे सब भारी, पै धन विदेश चली जात इहे अति ख्वारी। तो भारतेंदु के किस नाटक की टेक मानी जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका भारत दुर्दशा। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में अंग्रेजों द्वारा स्थापित प्रथम रंगशाला का नाम क्या है? ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो भारत में अंग्रेजों के द्वारा स्थापित प्रथम रंगशाला का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका प्ले हाउस, और ये प्रकाशित हुई थी 1756 में कलकत्ता शहर में। तो यहाँ से तीन प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं। तो अंग्रेजों के द्वारा स्थापित प्रथम रंगशाला जो है उसका नाम है प्ले हाउस, और ये स्थापित हुई थी 1756 में। और कहाँ हुई थी? तो ये हुई थी कलकत्ता में। तो तीन प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आधुनिक हिंदी का पहला अभिनीत नाटक किसे माना जाता है? तो आधुनिक हिंदी का पहला अभिनीत नाटक किसे माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका शीतला प्रसाद त्रिपाठी के द्वारा रचित जानकी मंगल, और ये अभिनीत हुआ था 1868 में काशी में। तो काशी में 1868 में जानकी मंगल को अभिनीत किया गया था। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। और ये जो है काशी में भारतेंदु ने जानकी मंगल में किस पात्र की भूमिका अदा की थी? तो 1868 काशी में अभिनीत जानकी मंगल नाटक में भारतेंदु ने किस पात्र की भूमिका अदा की थी?
तो इसका सही उत्तर होगा आपका लक्ष्मण। तो लक्ष्मण पात्र की भूमिका अदा की थी भारतेंदु हरिश्चंद्र ने, और ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। संगीत शाकुंतलम नाटक किसका माना जाता है? तो संगीत शाकुंतलम नाटक किसका माना जाता है, इसके लेखक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका प्रताप नारायण मिश्र। तो प्रताप नारायण मिश्र जो हैं इसके लेखक माने जाते हैं। भारत सौभाग्य नाटक जो प्रकाशित हुई थी 1881 में, किसका नाटक माना जाता है? तो भारत सौभाग्य नाटक जो 1889 में प्रकाशित हुई थी, तो इसके लेखक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। तो भारत सौभाग्य नाटक के लेखक का नाम है बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। किस साहित्यकार द्वारा शकुंतला के अभिनय में अपने पिता से मुझ मुड़वाने के लिए आज्ञा मांगना प्रसिद्ध है? तो किस साहित्यकार द्वारा शकुंतला के अभिनय में अपने पिता से मुझ मुड़वाने के लिए आज्ञा मांगना प्रसिद्ध है, उनका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका प्रताप नारायण मिश्र। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, यहाँ से भी कई बार प्रश्न पूछा गया है। नाटक शीर्षक निबंध जो प्रकाशित हुई थी 1883 में, इसके लेखक का नाम क्या है? तो नाटक शीर्षक निबंध के लेखक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। पारसी थिएटर के लिए नाटक लिखने वालों में कौन प्रसिद्ध हैं? तो पारसी थिएटर के लिए नाटक लिखने वालों में कौन प्रसिद्ध हैं, उनका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका नारायण प्रसाद बेताब, आगा हश्र काश्मीरी, राधेश्याम कथावाचक, तुलसीदत्त शैदा। तो ये जो हैं पारसी थिएटर के लिए नाटक लिखने वाले प्रसिद्ध नाटककार माने जाते हैं, तो आप इनके नाम नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है कृष्णार्जुन युद्ध किसका नाटक माना जाता है? तो कृष्णार्जुन युद्ध किसका नाटक माना जाता है, इसके लेखक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका माखन लाल चतुर्वेदी। तो आप इसको नोट कर सकते हैं माखन लाल चतुर्वेदी। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा आज का नाटक विधा से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर यहाँ पे समाप्त हुआ। आगे हम और भी जो प्रश्न उत्तर हैं उनको कंटिन्यू करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को मेरा क्लास पसंद आया तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।